बेसिक सेकेंड ईयर का आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे विकिरण जिनकी तरंगें उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, एक्स किरणें, वाई किरणें आदि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उदाहरण हैं। नीचे डायग्राम दिया हुआ है। एक्स वाई जेड एक्स डायरेक्शन के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण का मोमेंट है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग की डायरेक्शन है। पदार्थों के अणु एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से विद्युत चुंबकीय विकिरण का विभाजन होता है, जिसके रिकॉर्डिंग से प्राप्त चित्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है। उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ऊर्जा है, पदार्थ के अणु या परमाणु दिए हुए हैं, डिटेक्टर के अंदर गए और रिकॉर्डर के अंदर सिग्नल प्राप्त होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है, जहाँ इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। पदार्थ के अणु या परमाणु दिए हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण केवल कुछ ही विकिरण डिटेक्टर के अंदर आते हैं और रिकॉर्डर में प्राप्त होते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा के अंदर। यौगिकों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन अथवा अवशोषण के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके पदार्थ की संरचना को ज्ञात करने की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके पदार्थ की संरचना को ज्ञात करने की तकनीक को उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बनिक रसायन विज्ञान में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अवशोषण स्पेक्ट्रम देते हैं। कार्बनिक अणु ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। अतः यदि किसी कार्बनिक यौगिक को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पथ में रखा जाए तो उस यौगिक के अणु विकिरणों में से केवल उन फोटोनों का अवशोषण करेंगे जिनकी ऊर्जा का मान उन अणुओं की निम्नतम ऊर्जा स्तर E1 एवं उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 के अंतर डेली के बराबर हो, अर्थात डेली इजगल टू E2 माइनस E1 इजगल टू H न्यू इजगल टू H C अपॉन लैम्डा। इन फोटोनों के अवशोषण के बाद शेष निकले हुए पारगत ट्रांसमिटेड विकिरणों के विभाजित होने से अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। प्रकाश स्रोत है S, नली में पदार्थ रखा हुआ है T, I0 और I मोनोक्रोमीटर M, डिटेक्टर T
और रिकॉर्डर पे जाता है। एक स्पेक्ट्रोमीटर का सरल रेखा चित्र। प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश जाता है, नली के अंदर पदार्थ रखा होता है। आई नोट जो एब्जॉर्प्शन की, जो बाहर गया। आई मोनोक्रोमीटर और डिटेक्टर रिकॉर्डर वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर को चित्रफोड़ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ को द्रव अथवा विलयन अवस्था में एक नमूने की नली सैंपल ट्यूब में भर देते हैं। फिर किसी प्रकाश के स्रोत लाइट सोर्स एस से किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को इस विलीन में से गुजारते हैं। माना इस प्रकाश की तरंग की तीव्रता आई नोट है। जब प्रकाश किसी यौगिक अथवा उसके विलीन में से गुजरता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग पदार्थ अथवा विलय के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। माना कि इसमें से उत्तेजित ट्रांसमिटेड प्रकाश की तीव्रता आई है। यह उत्सर्जित प्रकाश एक मोनोक्रोमीटर सी से होता हुआ एक संसूचक डिटेक्टर डी में जाता है। ये संसूचक डी एक रिकॉर्डर आर से जुड़ा रहता है, जिसमें पदार्थ के अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस अथवा अवशोषकता एब्जॉर्बिविटी लॉग ई का तरंग दैर्घ्य के विरुद्ध एक आरेख प्लॉट के रूप में चित्र प्राप्त होता है। यही पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अध्ययन से हमें पदार्थ की संरचना की जानकारी मिलती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किस तरंगदैर्घ्य का यौगिक द्वारा किस तीव्रता तक अवशोषण हो, ये यौगिक की संरचना पर निर्भर करता है। अतः अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात होने पर यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। पदार्थों की आणविक संरचना के आधार पर पदार्थ के अणु प्रकाश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा का अवशोषण करके भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तेजित होते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। और जितने प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उतने ही प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक सामान्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊर्जा घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग, आवर्ती फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में, स्पेक्ट्रम का प्रकार टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तरंग संख्या वेव नंबर, तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कॉस्मिक एंड गामा रेज, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। विभिन्न यौगिकों द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होते हैं। अतः स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। यूवी, जब पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश के दृश्य विजिबल व पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। IR, जब अणुओं द्वारा प्रकाश के अवरक्त इंफ्रारेड क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं। इस ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणु विभिन्न प्रकार से कंपन करते हैं। अतः इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। NMR, जब अणुओं द्वारा कम ऊर्जा वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इसमें अवशोषित तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1 से 5 मीटर तक होती हैं।
अणुओं में विद्यमान विभिन्न प्रकार के फोटोन विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करके विभिन्न शीर्ष पीक्स दर्शाते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम संक्षेप में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के 200 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला क्षेत्र प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और 400 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला क्षेत्र प्रकाश का दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन कहलाता है, जो 7 रंगों विब और मिश्रण होता है। 200 से 800 नैनोमीटर दिया हुआ है। वन साइड अल्ट्रावायलेट, वन साइड इंफ्रारेड, और बीच में जो विजिबल रीजन है उसके अंदर विब 400 से 800 नैनोमीटर तक